सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते। कहा जाता है कि रात में धानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। नमस्कार दोस्तों, साल 1989 की बात है। बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना, अमजद खान और डिम्पल कपाडिया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था लेकिन, एक ड्रामा मिस्ट्री बॉलीवुड फिल्म। फिल्म की कहानी में एक औरत का भूत महल में भटक रहा था और मुक्ति चाहता था। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी जयपुर के महल में। एक दिन हुआ क्या कि शूटिंग का बड़ा अहम दिन था। दिन खत्म हुआ, लोगों ने पैकअप किया सूट से। सूरज ढल गया, रात हुई और उस रात डिम्पल कपाडिया अपने बेड पर लेटी हुई थी और वो कहती है कि अचानक से एक औरत को अपने बेड के साइड पर बैठे हुए देखा। उस औरत के साथ उन्होंने बातचीत करी और उनके अंदर फीलिंग आई कि ये औरत एक भूत है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही दुनिया भर में आपको लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा या फिर भूतों से बात करी। इस पर कितनी ही फिल्में बनाई गयी, दी कॉन्जूरिंग, दी एक्सोरिस्ट। इन सब फिल्मों में लिखा होता है इंस्पायर्ड फॉर रियल इवेंट। कितने ही टीवी शोज बने, घोस्ट हंटर्स, जहां लाखों लोग इंस्ट्रूमेंट से लेकर भूतों को पकड़ने भाजते हैं। बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साबित करते हैं कि यहाँ पर भूत है। और कुछ लोग तो मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करते हुए वीडियोस भी बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर। जैसे कि अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हब क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करी। क्या सच्चाई है इन सब चीजों के पीछे? आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते। कहा जाता है कि रात में धानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। सबसे पहले ऐसी घटनाएं दोस्तों जहां जवाब बड़ा ऑब्वियस है, उन्हें साइड में रखते हैं। जैसे कि फॉक्स सिस्टर्स का फेमस केस साल 1800 में। ये उस जमाने में बड़े पॉपुलर हो गए थे अमेरिका में। जब भी लोगों को किसी की आत्मा से बात करना होता था तो वो उन बहनों के पास जाते थे। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थी और रिस्पॉन्स में इन्हें कमरे की दीवारें इनको बजती हुई सुनाई देती थी। कई बारी क्या होता था, इन्हें ब्लैंक कार्ड्स पर मैसेज लिखे हुए दिखते थे। इनके जो ये स्पिरिट टॉकिंग सेंसेस थे, आत्माओं से बात करने के सेंसेस थे, ये उस जमाने में बड़े पॉपुलर हो गए थे अमेरिका में। और ये 3 बहनों ने इससे बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि इनमें से एक बहन के हस्बैंड की मौत हो गई। ये हस्बैंड बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन थे और इन चीजों को मानते थे और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि ये सब करना बंद कर दो, भूतों से बात करना बंद कर दो। अपनी हस्बैंड की मौत के बाद ये एक बहन डिप्रेशन में चली गई, ड्रिंकिंग तक करना शुरू कर दिया और बाकी दोनों बहनों के साथ लड़ाई हो गई इस चीज को लेकर। फिर एक दिन क्या हुआ, इस एक बहन ने पब्लिकली जाकर कन्वेक्स कर दिया कि ये तीनों बहनें कितनों सालों से लोगों को बेवकूफ बनाई जा रही थी। ये कोई भूतों और आत्माओं से बात नहीं करती थी, बल्कि छोटी मोटी ट्रिक्स खेलने लग रही थी। कभी धागे से बांध दिया एप्पल को और साइड में रख दिया ताकि कुछ गिरने की आवाज आए। कभी चुपके से अपने ही पैरों से बजाने लग गए कि ऐसा लगे दीवारों पर बजने की आवाज आ रही है। इस एक बहन ने कहा कि लोग इतने इमोशनल होते थे कि लोग इस डिल्यूजन में आ जाते थे, लोगों को ऐसा भी लगने लगता कि आत्माएं उन्हें टच करने लग रही हैं। ऐसी एक और फेमस कहानी है एमिटीवेल हॉन्टेड हाउस की। न्यूयॉर्क में एक घर था, इसका नाम था एम्प्टी वैली। वहाँ पर एक रोनी नाम के इंसान ने अपने पूरे परिवार का मर्डर कर दिया घर में। जब कोर्ट में पेश किया गया इस बंदे को तो इसने कहा कि एक्चुअली में इसे वॉइस सुनाई देती थी घर में, भूतिया आवाजों के प्रेशर में आके इसने ये मर्डर किया। इसके बाद एक और परिवार था जो मूव इन हुआ इस घर में, जॉर्ज और केथी का परिवार। उन्होंने कहा कि उन्हें भी ये आवाजें सुनाई देने लगी, उन्हें भूत दिखने लगे, उन्होंने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हुई देखी। इस घर को फाइनली उन्हें छोड़कर भागना पड़ा। क्या मिस्ट्री थी इस कहानी की? एबीसीडी न्यूज रिपोर्ट ने बताया कि ये सब झूठ बोल रहे थे। मर्डर ने अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए ये झूठ बोला था। और जो फैमिली और कपल जो बाद में मूविंग किया, उन्होंने झूठ बोला। उन्हें लगा कि अच्छे पैसे कमा सकते हैं ये झूठ बोलकर। उन्हें लगा था कि बुक और फिल्मों की डील मिल जाएंगे उन्हें ये झूठ बोलकर। इंडिया में इसका हाल ही में एग्जाम्पल देखने को मिला जब स्टीव हब नाम के बंदे ने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहा था। उसने आत्मा से बात करते हुए अपनी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करी, यूट्यूब पर भी डाल दी और बहुत से लोग इमोशनल फील कर रहे थे इस चीज को लेकर। इस चीज को लेकर बहुत सी न्यूज चैनलों ने भी रिपोर्ट किया। इंडिया टीवी, अमर उजाला, डीएनए, न्यूज 24 जो ये कर रहा था वो सच था। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पर एक इंस्टाग्राम यूजर ने रिवील किया कि इस बंदे ने सुशांत सिंह राजपूत के पुराने इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स को निकाला, जो इंटरव्यू उन्होंने क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा को दिया था कुछ साल पहले। वहाँ से ऑडियो क्लिप्स निकाली गयी। उन ऑडियो क्लिप्स को मैनिपुलेट किया गया और प्ले किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा बात कर रही है। और कमाल की बात देखो, हार्डली किसी न्यूज चैनल ये एक्सपोर्ट वाली खबर चलाई, क्योंकि टीआरपी तो लोगों के ये सब्सक्रिप्शन पे मिलती है। साइंस और लॉजिक की बात करने पे इन्हें कहाँ टीआरपी मिलेगी।